मैं डॉक्टर सोनिया कंबोज, जेनेसिस फर्टिलिटी एंड सर्जिकल सेंटर जालंधर से। आज हम बात करेंगे न्यूनेटल जॉन्डिस यानी कि नवजात के पीलिए के बारे में। ये बहुत कॉमन है, 10 में से 6 बच्चों को जॉन्डिस होता है। और इसके अलावा अगर बच्चा प्रीटर्म है यानी कि 37 वीक से पहले हुआ है तो उसमें चांसेस 10 में से 8 बच्चों को जॉन्डिस ज़रूर होते हैं। पर अच्छी बात यह है कि सिर्फ 20 में से 1 बच्चे को इलाज की ज़रूरत पड़ती है। अब नवजात का पीलिया क्यों होता है यानी कि न्यूनेटल जॉन्डिस क्यों होता है? देखो, बच्चे के अंदर जो आरबीसी हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और ये आरबीसी पैदा होने पर ब्रेक डाउन करते हैं और ब्रेक डाउन करके ये बिलीरुबिन बनाते हैं। जब ये बिलीरुबिन बनता है तो लीवर इसको प्रोसेस करता है और ब्रेक डाउन करता है। पर क्योंकि बच्चे का लीवर उतना विकसित नहीं होता, उतना डेवलप नहीं होता, तो ये बिलीरुबिन जो है त्वचा में, ब्लड में आना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हमें बच्चे का जो फेस है, बच्चे की जो बॉडी है, उस पर हमें पीलिया नज़र आने लगेगा, उसकी आइज़ में पीलिया नज़र आने लगेगा, उसका यूरिन जो है वो डार्क कलर का होना शुरू हो जाएगा और उसकी जो स्टूल्स हैं वो भी डार्क कलर की, येलो कलर की होनी शुरू हो जाएंगी। अगर हमें ऐसा लगता है तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि कॉमन है। दूसरी बात, ऐसे बच्चों को हमें सबसे पहले चेक करना चाहिए। अगर 24 टू 48 आवर्स के बीच में उसका पीलिए की जो दर है वह 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो इसका मतलब बच्चे को फोटोथेरेपी की ज़रूरत है। अगर पीलिए की दर 48 टू 72 आवर्स के बीच में 18 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो भी उसको फोटोथेरेपी की ज़रूरत है। अगर 72 घंटे के बाद उसका बिलीरुबिन 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो उसको एडमिशन की ज़रूरत है। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोथेरेपी क्या होती है? एक खास किस्म की लाइट जो इस बिलीरुबिन को ब्रेक डाउन कुछ तत्वों में कर देती है, जिससे लीवर को इसको डाइजेस्ट करना इजी हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार सिर्फ पेशेंट को या बच्चे को सिर्फ हमें 1 दिन की बिलीरुबिन के लिए हमें फोटोथेरेपी देने की ज़रूरत पड़ती है और उसके बाद बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है और 24 घंटे के बाद बिलीरुबिन की मात्रा दोबारा नापी जा सकती है। तो इसमें कोई डरने वाला कुछ भी नहीं है। पर किन बच्चों को जॉन्डिस होने की संभावना ज़्यादा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जॉन्डिस उन बच्चों को होने की ज़्यादा संभावना है, एक तो जो टाइम से पहले होते हैं, दूसरा जिनके RH ब्लड ग्रुप्स मदर एंड फादर के कंपैटिबल नहीं होते, तीसरा कोई ना कोई बच्चे को अगर कमज़ोरी है, IUGR है यानी कि बच्चा जो है कमज़ोर है, या फिर माँ को पूरी प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर रहा हो या डायबिटीज़ रहा हो या कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन रही हो, तो ऐसे में जॉन्डिस होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी बात कि कोई भी बच्चा जिसको शुरुआत में जॉन्डिस होता है यानी कि होता तो सबको ही है, तो ये अच्छी बात ये है कि 14 से 15 दिन में हर बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। सुबह की किरणें जो हैं वो बच्चों के लिए ज़रूरी हैं, उनमें भी वो जो लाइट है वो इफ़ेक्टिव होती है और उससे बच्चे को फ़ायदा होता है। पर अगर जॉन्डिस फिर भी बढ़ रहा है और बच्चे की स्किन अभी भी पीली लग रही है, आंखें भी पीली लग रही हैं, तो उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना ज़रूरी है और बिलीरुबिन मेजर करना भी ज़रूरी है। अब एक और चीज़ आती है कि ऐसे में क्या ब्रेस्ट फीड करना चाहिए कि नहीं? देखो, ब्रेस्ट फीड करने के अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो हमें जब पीलिया होता है तो जब तक डॉक्टर हमें ये ना बोले, पीडियाट्रिशियन हमें ये ना बोले कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करना, तब तक ब्रेस्ट फीड करना चाहिए। WHO के हिसाब से ब्रेस्ट फीड बिल्कुल बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट फीड के अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, जिससे इम्यूनिटी बनती है और ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो जब भी नवजात का पीलिया हो तो डॉक्टर को तुरंत दिखाएं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कम पीलिए में फोटोथेरेपी से काम हो जाएगा और अगर पीलिया ज़्यादा होगा तो कई बार एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत पड़ती है। पर ध्यान ये रहे कि बच्चे का पीलिया दिमाग तक ना जाए। अगर बच्चे का पीलिया दिमाग तक जाता है तो उससे बच्चे को बहुत हानि हो सकती है और पेरेंट्स जो हैं इस चीज़ को बहुत अलर्ट होकर चलें, क्योंकि इससे ब्रेन को इफ़ेक्ट पड़ता है और लॉन्ग टर्म में इसके साइड इफ़ेक्ट्स बच्चे को देखने को मिलेंगे। थैंक यू।